लेकिन अभी तक कोई भी शिकार हमें नजर नहीं आया। आगे और बढ़कर देखते हैं, हो सकता है कोई शिकार हमें मिल जाए और शिकार करके वापस हम राजमहल लौट जाएंगे। ये तो आसाम का बियाबान जंगल है। ये बहुत बड़ा और घना है। अब यहीं पर कुछ आगे चलकर देखते हैं, कहीं अगर सही जगह दिखा गई तो वहीं पर स्थान बनाकर कुछ दिन रहूंगा, जब तक त्रिकाली तांत्रिक का कहर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक यहां से बंगाल राज वापस नहीं जाएंगे। आगे भोलेनाथ की मर्जी है। जाइए, इस आसाम राज्य में आज हम आपको पहली बार देख रहे हैं। आप कौन हैं और कहां से इस आसाम राज्य के विपिन में आ गए आप? मैं नागलोक का रहने वाला। नागलोक के रहने वाले हैं। इस आसाम राज्य में आपका आगमन कैसे हो गया? मैं एक इच्छाधारी मर्दधारी नाग हूँ, पर आप कौन हैं? मैं इस आसाम राज्य का महाराज नागपाल सिंह हूँ। तो महाराज, हमारा रास्ता रोकने का मतलब मैंने भी कुछ समझ ना पाया। तो आप नागलोक से आसाम राज्य में हैं, आप एक इच्छाधारी मर्दधारी नाग हैं। हाँ महाराज। नागराज जी, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, धन दौलत राजपाट सब कुछ हमारे पास है। आओ तो बात सही है महाराज। आप इस राज बंगाल से आसाम राज्य में आ गए हैं। आपके चरण यहाँ पर ये राज धन्य हो गया, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं भी धन्य हो सकता हूँ। अरे महाराज, हमारे दर्शन हो गए तो आप भी धन्य हो गए। दर्शन से धन्य तो हो गया हूँ नागराज जी, लेकिन अगर आपकी एक कृपा और हो जाए। क्या बात है? तो सुनिए हमारी बात को। ऐसी कौन सी बात है जो कि नागराज पूर्ण कर सकता है? तो सुनिए नागराज जी, तन्नाग मलधारी अपनी हो तू तेरे मरी, नाग मलधारी अपनी नाग मलधारी अपनी तू तेरे मरी, वरना ले लूंगा तेरी अभी जान है। काफी दिन से तारमा और मरी के लिए आज पूरा करूंगा मैं अरमान है। महाराज, ये लालच आपके अंदर कहां से आ गई? नागराज जी, जैसा हमल के ये दर्द मारे मुझे, साहमल के लिए साहमल के लिए दर्द मारे मुझे, ताउमर हाथ मलमल के पछताएगा। श्राप दे दूंगा ऐसी मैं तुम्हें साहबी, जेल की जिंदगी पूरा जी पाएगा। तो नागराज हमें धमकी दे रहे हो? महाराज, धमकी नहीं दे रहा हूँ। तो डरा रहे हो? ना डरा रहा ना आपको धमका रहा हूँ। एक नागराज सही कह रहा है महाराज। आप तो इतने बड़े राज के राजा हैं। नागराज जी, आपके अगर हाथ ये में- मरी आपके पास है, किस काम की होगी तेरी मरी है? एक बात भाई सुनो, क्या बात है? तो तेरे तलवार से चलने वाला नहीं, तेरे तलवार तेरे तलवार से चलने वाला नहीं, कोई
है सकता नहीं, कर दशा तो मरी होगी तेरी खत्म, इसलिए तू मुझे कभी सकता नहीं। नागराज महाराज सही ना कहा ही आपने मुझे डराइए और ना ही धमकाइए। कि मैं अगर मुझे डसने कोशिश किया तो तेरी मरी किसी काम की नहीं रह जाएगी। महाराज मैं आपको डस नहीं सकता, ना आपको डसूंगा महाराज। हमारा कहा मान लो, अपने राज को वापस चले जाइए। लोग आपको नागराज कहते हैं, मुझे महाराज नागपाल सिंह कहते हैं। तो महाराज नागराज और नागपाल आपका तो फर्ज है कि देवी देवताओं का पूजा करना, और आप इतने बड़े प्रजा के राजा हो गए। देवी देवता की पूजा हमेशा करते हैं, करते थे और करते रहेंगे, लेकिन अगर वो मणि हमें मिल जाएगी ये राज आसान धन्य हो जाएगा। महाराज इसलिए वो मणि हमारे हवाले कर दीजिए नागराज। अपने जीते जी मैं मणि कभी नहीं दे सकता, अगर वो क्योंकि मणि मणि ही हमारी जीवन है। महाराज सुनिए, कमल का सपना भुलाती जब तुम साहती, मणि का सपना भुलाती मणि का सपना भुलाती जब तुम साहती, चलो खंजर तो अपनी तुरंत बयान है, वरना रह जाओगे तुम कहीं के नहीं। लोग कहाँ मान है, लोग कहाँ मान। नागराज महाराज मैं इस साम्राज्य का महाराज हूँ। अगर हमारा कहना तूने नहीं माना तो नाम क्या होगा, और अगर तूने माना न कहना हमारा, अगर तूने माना न कहना हमारा, और अभी तक मुझे यतन को रवाना। ये बंद कर भुगताना और डराना बंद कर नागराज। अगर वो मणि हमारे हवाले नहीं किया तो इस जिंदगी का अंत यही हो जाएगा। महाराज मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, बहुत पछताओगे। एक नागराज इसका हो। अंजाम बहुत ही भयानक होगा महाराज। ए नागराज, महाराज नागपाल सिंह को धमकाने की कोशिश मत कीजिए। साहिब केवल ये बताओ, वो हमारी हमारे हवाले करते हो या कि नहीं। महाराज अगर भोलेनाथ ने हमारी मौत तुम्हारे हाथों लिखा है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर अपनी मणि तुम्हें जीते जी कभी नहीं दे सकता। अगर जीते जी वो मणि हमारे हाथ नहीं आती तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये भुगताना और डराना बंद कीजिए और वो भगवान को याद कीजिए जिन भगवान की तुम पूजा करते हो। आज उस भगवान के तेरा कुछ नहीं कर सकते। तेरी जिंदगी और मौत का फैसला मेरे हाथ में। भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। महाराज तूने मणि के लालच में आकर एक नागराज की हत्या कर दी है। महाराज जिस तरह इस जंगल में मैं तड़प रहा हूं, इसी तरह तू भी तड़पेगा। महाराज मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अभी इसी वक्त कुछ ही क्षणों में रीछ बन जाएगा सम्राट। अपने राजमहल नहीं जा सकता सम्राट, रीछ बन करके इसी बियाबान जंगल के दरमियान
भटकते रहोगे, भटकते रहोगे महाराज, अपने बच्चों से नहीं मिल पाओगे। जय या भगवान, तूने हमें सब कुछ दिया, तो हमारे मन में ये मन की लालच तूने क्यों पैदा किया? मेरे हाथों इतना बड़ा गुनाह करवा दिया, एक मणि के लिए एक नागराज को मेरे हाथों मरवा दिया। क्यों भगवान क्यों? अरे सब कुछ तो तूने हमें दिया था, धन दौलत, राजपाट, बेटा बेटी, फिर ये मणि की लालच हमें क्यों पर दिया तुमने? नागराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते गलती तो हुई है मुझसे, और माफ गलती मेरी नाथ कर दीजिए। नाथ गलती मेरी कर दीजिए, भूल भारी हुई, भूल भारी हुई। मर गया लज में हाथों और हुआ खून है, मर गया लज में हाथों और हुआ खून है। माफ कर दीजिए, भूल है हो गई। नागराज, गुनाह तो मेरे साथ तो हुआ है, लेकिन आपने मुझे श्राप दिया कि कुछ क्षणों में रीछ बन जाओगे, अपने परिवार, अपने बच्चों से नहीं मिल पाओगे, इसी बियाबान में भटकते रहोगे। नागराज, अपना दिया हुआ सांप वापस ले लीजिए और हमें क्षमा कर दीजिए। नागराज, महाराज, दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता। ये महाराज, ये श्राप जो मुख से निकल जाता है वो पूरा नागराज, होकर ही रहता है। अगर सांप दिया हुआ वापस नहीं हो सकता तो आप हमें इस सांप से मुक्ति पाने का कोई रास्ता बता दो। नागराज, ठीक है, बहुत महान कृपा होगी आपकी। आप अगर अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहे हैं महाराज, तो एक रास्ता है, कौन सा रास्ता है नागराज? एक रास्ता है। अगर एक बंगाल राज्य में त्रिकाली रहता है, तांत्रिक त्रिकाली नाम का जादूगर रहता है, अगर उसके हवन कुंड की राख कोई मानव लाकर तुम्हारे ऊपर डाल देगा, तभी तुम रीछ से मानव बन सकते हो सम्राट, वरना सारी जिंदगी रीछ बन के भटकते रह जाओगे, भटकते रहोगे महाराज। जय भोलेनाथ। नागराज ने कहा कि दिया हुआ सांप तो वापस नहीं हो सकता, आपको सांप से मुक्ति पाने का एक रास्ता बताता हूँ। बंगाल राज्य में कोई त्रिकाली नाम का तांत्रिक है, कोई मनुष्य उसके हवन कुंड की राख लाकर मुझ पे डालेगा तो हमें रीछ योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन तब तक हमें रीछ बनकर इस वन में भटकना पड़ेगा। नागराज ने कहा कुछ क्षणों में ही रीछ बन जाओगे, जब तक हम उस क्षण का इंतजार कर देंगे तब तक जो हम पाप मेरे हाथों हुआ है उस गुनाह को कम करने के लिए मैं नागराज की लाश का क्रियाक्रम अपने हाथों से करूंगा, फिर ऊपर वाला जाने क्या होता है क्या नहीं होता।